नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अभी हिंदी के कुछ प्रश्न लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी होने वाले हैं। हिंदी व्याकरण से ये प्रश्न है, तो आइए देखते हैं और इसका आप नोट्स बना लीजिएगा। और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। तो देखिए कुछ प्रश्न है, शुरू करते हैं इसको। पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो 52 वर्ण हैं। स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो 11। अयोग वा वर्ण किसे कहा जाता है? तो अंग और अ को अयोग वा कहा जाता है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 25 है। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ है। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धा है। त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंत है। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओष्ठ है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो य, र, ल और व को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। उष्म व्यंजन किसे कहते हैं? तो उष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? तो तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह, यानी स, स और ह। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? तो 4। कछ, त्र, ज्ञ और श्र। कछ किसके योग से बनता है? तो ये क और स से। त्र किसके योग से बनता है? तो त और र से। अगला है, ज्ञ किसके योग से बनता है? तो ज्ञ से ज्ञानी, तो ज और इया से। श्र किसके योग से बनता है? तो तालव्य स और र से। वर्णमाला में द्विगुण व्यंजन कौन कौन से हैं? तो ड़ और ढ। अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण है वो अल्प प्राण कहलाता है। क्रम महाप्राण कौन कौन से होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। अगला है, कर घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो है वो घोष होता है। अगला है, अघोष वर्ण कौन कौन से हैं? तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। कर ह का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ है। व का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंतुष्ट है। री का उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धा है। अगला है, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो संधि का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना या मेल। संधि के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि के कितने उपभेद हैं? तो 5 हैं। हिमालय में कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है। पवन का संधि विच्छेद क्या है? तो पो धन अन। सज्जन का संधि विच्छेद क्या है? तो सत जन बराबर सज्जन। निश्चल में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है। समास का अर्थ क्या होता है? तो संक्षेप। समास के मुख्य कितने भेद हैं? तो 6 भेद हैं। कर यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो ये अव्ययी भाव समास है। अगला है, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में है बहुव्रीहि समास। दशानन का अर्थ क्या है? तो 10 है आनंद जिसके, यानी रावण। करे माता पिता में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। पंचवटी में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। अगला है, संज्ञा के कितने भेद माने जाते हैं? तो 5। मिठास कौन सी संज्ञा है? ये भाववाचक संज्ञा है। गंगा कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। मैं, तुम, वह कौन से सर्वनाम है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम। स्वयं कौन सा सर्वनाम है? तो स्वयं कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। विशेषण के कितने भेद हैं? तो 4 भेद हैं। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? तो विशेष से कहते हैं। क्रिया के कितने भेद हैं? तो 2, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। क्रिया का मूल रूप क्या है? तो धातु है। वह रोता है में कौन सी क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया है। काल के कितने भेद हैं? तो काल के 3 भेद हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। अगला है, कारक की कुल संख्या कितनी है? तो 8 कारक हैं। ने किस कारण का चिन्ह है? तो कर्ता का। को किस कारण का चिन्ह है? तो कर्म का। से जुड़ने है तो किसका चिन्ह है? तो करण। के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो संप्रदान। से अलग होने है तो किसका चिन्ह है? तो अपादान कारक। का, की, के किस कारक के चिन्ह है? तो संबंध कारक के। में, पर किस कारक के चिन्ह है? तो अधिकरण कारक के।
अरे आकाश का पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द गगन नभ व्योम। कमल का पर्यायवाची शब्द जलज पंकज नीरज। आंख का पर्यायवाची शब्द नयन लोचन और चक्षु। अग्नि का पर्यायवाची शब्द, अग्नि का हो जाएगा आग पावक और अनल। दिन का विलोम रात। अमृत का विलोम विष। अमृत का विलोम विष हो जाएगा। उत्थान का विलोम पतन हो जाएगा। उन्नति का विलोम अवनति हो जाएगा। राजा का विलोम रंक हो जाएगा। अगला है अंधे की लाठी का अर्थ यानी एकमात्र सहारा। 9 2 11 होने का अर्थ भाग जाना। दांतों तले उंगली दबाना हैरान होना। लोहे के चने चबाना का अर्थ कठिन संघर्ष करना। घी के दिए जलाने का अर्थ खुशियां मनाना। आंख का तारा का अर्थ बहुत प्यारा होना। आस्तीन का साफ होना माने कपटी मित्र होना। अगला है ईद का चाँद होने का अर्थ बहुत दिनों बाद दिखाई देना। गागर में सागर भरना का अर्थ घोड़े में थोड़े में बहुत कुछ कहना। श्री गणेश करना का अर्थ काम शुरू करना। इतिश्री का अर्थ क्या है तो समाप्त करना। अट्टालिका का तद्भव रूप क्या है तो अटारी। कर्पूर का तद्भव रूप क्या है तो कपूर। अकार्य का तद्भव रूप क्या है तो अकाज। अछोट का तद्भव क्या है तो अखरोट। गोमय का तद्भव रूप क्या है तो गोबर। कूप का तद्भव रूप क्या है तो कुआं। रिक्शा किस भाषा का शब्द है तो ये जापानी भाषा का शब्द है। अलमारी किस भाषा का शब्द है तो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। कैंची किस भाषा का शब्द है तो ये तुर्की भाषा का शब्द है। छायादार किस प्रकार का शब्द है तो संकर। छाया संस्कृत और दार फारसी। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है तो राज्यपाल में जो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा है। मिठास में कौन सा प्रत्यय है तो आस प्रत्यय है, भाववाचक संज्ञा है ये। मैं अपने आप काम कर लूंगा, अपने आप क्या है तो निजवाचक सर्वनाम है। विशेषण की 3 अवस्थाएं कौन सी हैं तो मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। चतुर का उत्तमावस्था रूप क्या होगा तो चतुर्थम। दोगुना तिगुना किस प्रकार के विशेषण है तो आवृत्तिवाचक, संख्यावाचक। हथियाना किस प्रकार की क्रिया है तो नाम धातु क्रिया। सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे होती है, क्या और किसको प्रश्न पूछने पर जो उत्तर आता है वही सकर्मक क्रिया है। वह खा रहा था में कौन सा भूतकाल है तो अपूर्ण भूतकाल। वह खा रहा था में अपूर्ण भूतकाल है। शायद वर्षा हो में कौन सा भविष्यत काल है तो संभाव्य भविष्यत काल। अव्यय के कितने मुख्य भेद हैं तो 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। निपात के कितने भेद होते हैं तो 9। अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा तो अनुधन अय बराबर अन्वय। उद्धरण का संधि विच्छेद क्या है तो उत्धन हरण। महोष्ण में कौन सी संधि है तो गुण संधि है। मतैक्य में कौन सी संधि है तो वृद्धि संधि है। वनवास में कौन सा समास है तो तत्पुरुष समास है। प्रत्यंग में कौन सा समास है तो अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास है प्रत्यंग में। कनफटा में कौन सा समास है बहुव्रीहि समास। राम ने रावण को बाण से मारा में कौन सा समास है तो करण कारक है। कौन सा कारक है तो कर्ण कारक है। हिमालय से गंगा निकलती है में कौन सा कारक है तो अपादान कारक है। साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है में कौन सा कारक है तो करण कारक। अगला है विशिख किसका पर्यायवाची है तो बाण का। पुंडरीक किसका पर्यायवाची है तो सफेद कमल का। शाखा मृग किसका पर्यायवाची है देखिए यूपीएसआई में और यूपी में पूछा था तो बंदर का। अस्थावर का विलोम क्या है तो जंगम है। अभिज्ञ का विलोम क्या है तो अनभिज्ञ हो जाएगा। हलाहल का विलोम क्या है तो सुधा है। अंक भरना मुहावरे का अर्थ क्या है तो गले लगाना। अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ क्या है तो कम ज्ञान वाला व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। छछुंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है अयोग्य व्यक्ति को अच्छी वस्तु मिलना। वाक्यम रसात्कम काव्यम किसका कथन है तो आचार्य विश्वनाथ का। अगला प्रश्न है
कह रहे कि काकल्य ध्वनि किसे कहते हैं, तो ह को कहते हैं। प्रकंपित या लुंठित वर्ण कौन सा है, तो र है। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, तो ल है। अर्धस्वर किन ध्वनियों को कहा जाता है, तो य और व को अर्धस्वर कहा जाता है। व का सटीक उच्चारण स्थान क्या है, तो दंतोष्ठ है। ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ और तालु है। ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठोष्ठ है। तालव्य का उच्चारण स्थान क्या है, तो तालु है। मूर्धन्य स, तो उच्चारण स्थान क्या है, तो मूर्धा। देखिए जो पहले के पढ़े जाते थे तालव्य स मूर्धन्य स, उसमें उनका स्थान ऐसे ही, उनका उच्चारण स्थान उसमें लिखा रहता था। दंत स, दांती स माने दंत स का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो दंत हो जाएगा। अगला है अयोग। अयोगवाह का उच्चारण स्थान क्या है, अयोगवाह का नामकरण किसने किया, तो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने। री का उच्चारण स्थान क्या है, तो मूर्धा है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन की कौन कौन से हैं, तो च, छ, ज और झ। संघर्षी व्यंजन कौन से हैं, तो स, स और ह। पर अनुनासिक का संबंध किससे होता है, तो नाक और मुंह दोनों से। पर केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं, तो निर्नुनासिक कहते हैं। तो अ स्वर का प्रकार क्या है, तो मध्य स्वर है। पर आ स्वर का प्रकार क्या है, तो विवृत स्वर है। तो ई छोटा ऊ बड़ा ऊ किस प्रकार के स्वर है, तो संवृत स्वर है। तो हिंदी में आगत ध्वनियां कौन सी होती हैं, तो ज, फ और आ। अगला है अन्वय का संधि विच्छेद क्या है, तो अनुधन अय यड़ संधि। उद्धरण का संधि विच्छेद क्या है, तो उत्धन हरण बराबर उद्धरण व्यंजन संधि। तो वागर्थ का संधि विच्छेद क्या है, तो वाक धन अर्थ बराबर वागर्थ। न्यून का संधि विच्छेद क्या है, तो नी धन ऊन बराबर न्यून। मतैक्य में कौन सी संधि है, तो वृद्धि संधि है। गवाक्ष का संधि विच्छेद क्या है, तो गोधन अक्ष। तो सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या है, तो सत्यधन आग्रह। निश्चल निधन चल से क्या शब्द बनेगा, तो निश्चल बनेगा। कनफटा में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास है। प्रत्यंग में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है। मृगनयनी में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। परमानंद में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास। अट्टालिका का तद्भव क्या है, तो अट्टालिका का तद्भव अटारी है। कर्पूर का तद्भव क्या है, तो कपूर है। अकार्य का तद्भव क्या है, तो अकाज। अकार्य का तद्भव क्या हो जाएगा, अकाज हो जाएगा। अछोट का तद्भव क्या है, तो अखरोट है। गोमय का गोबर हो जाएगा। रिक्शा किस भाषा का शब्द है, जापानी शब्द का। कैंची और कुली किस भाषा के शब्द हैं, तो तुर्की भाषा के। अलमारी किस भाषा का शब्द है, तो पुर्तगाली भाषा का। छायादार किस प्रकार का शब्द है, तो संकर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो 4। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। व्युत्पत्ति के आधार पर कितने शब्द हैं, तो 3। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। कह रहा है कि राम ने रावण को बाण से मारा। ये तो पहले भी प्रश्न हो चुका है, तो एक बार और देख लेते हैं। करण कारक है इसमें। कर हिमालय से गंगा निकलती है, तो अपादान कारक है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अपादान कारक हो जाएगा। साधुओं की संगत से बुद्धि सुधरती है, कौन सा, तो करण कारक। वह घर से बाहर गया, कौन सा कारक है, अपादान कारक। वह खा रहा था में कौन सा काल है, तो अपूर्ण भूतकाल। शायद वर्षा हो में कौन सा काल है, तो संभाव्य भविष्य। वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो 3। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अंक भरना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो गले लगाना। पर अदृश्य शत्रु के लिए सही मुहावरा क्या है, तो आस्तीन का साफ होना। विशिख किसका पर्यायवाची है, बाढ़ का। शाखा मृग बंदर का। पुंडरी किसका पर्यायवाची है, कमल का। स्थावर का विलोम क्या होगा, जंगम। अभिज्ञ का विलोम क्या होगा, अनभिज्ञ हो जाएगा। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका सूत्र है, तो विश्वनाथ जी का। हिंदी प्रदीप के लेखक संपादक कौन थे, तो बालकृष्ण भट्ट जी थे। तो इस तरह से हमारे हिंदी के बहुत सारे प्रश्न थे, 100 से अधिक प्रश्न थे जो आपको कवर किए गए हैं। इसको एक बार आप देख लीजिएगा। जो परीक्षा होने वाली है उसमें से इसमें प्रश्न आ सकता है, और विभिन्न परीक्षाओं के लिए भी इसमें से आ सकता है। इसको एक बार जरूर देखिएगा। आप जरूर देखना नहीं है तो एक बार जरूर सुन लीजिएगा। इसको बहुत ही लाभदायक होने वाला है आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।